तक संविधान से ही तो देश चल रहा था, तब डेमोक्रेसी नहीं थी क्या? आज इनको सिर्फ संविधान में कुछ बदलाव करने हैं अपने मन मुताबिक, इसलिए ये 400 की सीटें मांग रहे हैं। ये संविधान को इसलिए खत्म करना चाहते हैं ताकि एक तरफा राज हो, ना इलेक्शन हो, ना कोई विपक्ष हो, अपना मनमानी करें जैसे रशिया में और रशिया के अंदर हुआ है। अभी थोड़े दिन बाद क्या होगा, आप लोगों को भी राइट नहीं होगा बोलने का। जो गोदी मीडिया गिने चुने चैनल है ना, वही बोल पाएंगे। ये 400 पार नहीं होने वाले, ये 300 से भी कम में रह जाएंगे। लोकसभा चुनाव 2024 कई मायने से अहम होने वाला है। विपक्षी दल लगातार संविधान बचाओ की बात कर रहे हैं, तानाशाही हटाओ की बात कर रहे हैं। उधर दूसरी तरफ 400 पार का नारा दिया जा रहा है और अलग अलग एमपीज प्रचार प्रसार में ये बात बोल रहे हैं कि हमें इस बार चुनाव में 400 पार सीट चाहिए ताकि संविधान में बदलाव किया जाए। संविधान में एक तरीके से जो कमियां हैं, जो खामियां हैं, उसको जो है खत्म किया जा सके। लेकिन इससे में विपक्ष लगातार कह रहा है कि इस बार का चुनाव संविधान बचाने के लिए है, तानाशाह को उस गद्दी से हटाने के लिए। हमारे साथ लोग जुड़ चुके हैं और पेशे से यहाँ पे देख सकते हैं तमाम लोग हैं, वो इस पूरे चुनाव को लेकर के क्या सोचते हैं। क्या इस बार जो चुनाव है वो लोकतंत्र बचाने यानी संविधान बचाने को लेकर के हो रहा है? सर, एक तरफ विपक्षी दल हैं जो तमाम बातें कह रहे हैं कि इस बार का चुनाव संविधान बचाने के लिए, उधर दूसरी तरफ से आवाज आ रही है 400 पार की सीट दीजिए ताकि कमियां और खामियां जो है ठीक की जा सके। देखिए, संविधान की रक्षा करने के लिए आज उपवास रखा जा रहा है। जिस तरीके से भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा है कि किसी सिटिंग मुख्यमंत्री को जेल में डाला जाए, इससे पहले ये आज 75 साल के इतिहास में कभी नहीं हुआ। आज संविधान को तार तार किया जा रहा है और मोदी गवर्नमेंट अगर ऐसे ही काम करती रही तो एक दिन इस संविधान को पूरा ही बदल देंगे। तो इसलिए हम लोगों ने आज उपवास का कार्यक्रम यहाँ पे रखा है, जिससे कि ये उपवास जो है आज पहली बार ही नहीं भारत की धरती पर रखा गया है। महात्मा गांधी के समय से उपवास रखा गया है और उन्होंने तो 18 बार ये उपवास रखा गया था। ये इसलिए रखा जा रहा है। आपको क्यों लगता है कि संविधान खतरे में है? और इस तरीके से आपके सामने है, एक सिटिंग मुख्यमंत्री को, उनके मंत्रियों को जहां पे आप देखिए उनको गिरफ्तार किया जा रहा है और उसके बाद ईडी जो है 1 साल से 1.5 साल से आरोप लगे हैं। तो देखिए, गिरफ्तारी तो होगी ना, आरोप लगते हैं, गिरफ्तारी होती है, केस चलता है। बिल्कुल सही बात है, आरोप लगते हैं, गिरफ्तारी होती है। आप बताइए, जिनके कहने पे वो गिरफ्तारी हुई है, उन्होंने 10 बारी अपनी स्टेटमेंट दी। 10 बारी स्टेटमेंट में उनका नाम नहीं था। 11वीं बारी जब उनको प्रेशर दिया गया तब जाके उनका नाम डाला गया और उसी टाइम उनको गिरफ्तार किया गया और जिन्होंने नाम लिया उनको छोड़ दिया गया। ऐसा क्यों? भाजपा आरोप लगाती है कि जब आपके नेता को बेल मिल जाती है तो आप कहते हैं संविधान जिंदा है, न्यायालय जिंदा है, लोकतंत्र जिंदा है। जब नहीं मिलती तो आप उसी संविधान को, उसी न्यायालय पे, उसी तरीके से संविधान पे भारतीय जनता पार्टी प्रहार कर रही है। अगर आप देखिए, अभी एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ। चंडीगढ़ में इलेक्शन था, मेयर का छोटा सा इलेक्शन, उसमें क्या हुआ, भारतीय जनता पार्टी ने धांधेबाजी कर वहां पे अपना मेयर बना दिया। सुप्रीम कोर्ट तक को बोलना पड़ा कि ये जो है अगर ऐसा रहा तो संविधान को तुमने यू किल दिस। और उसके बाद जो है क्या कहते हैं, वहां पे आज की डेट में आम आदमी पार्टी का वो बना है मेयर। तो ये सब क्या है, ये एग्जाम्पल छोटे छोटे मैं आपको ये बता रहा हूँ, इससे पता लगता है कि ये जो है संविधान खतरे में है। एक तरफ जो है पीएम मोदी कहते हैं, मैम, एक तरफ पीएम मोदी कहते हैं हम लोग दुनिया की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी मतलब संविधान देश के अंदर। दूसरी तरफ उन्हीं के नेता बोलते हैं कि 400 सीट दीजिए, हमें जो है जो उसमें खामियां है, कमियां है, एक समाज को उसमें यानी कि हिंदू समाज के लिए जो बातें उसको बदलाव करेंगे, उसमें चेंजेस आएंगे। देखिए, ये सब तो इनकी कहानियां हैं, ठीक है। आज दिन तक संविधान से ही तो देश चल रहा था, तब डेमोक्रेसी नहीं थी क्या? आज इनको सिर्फ संविधान में कुछ बदलाव करने हैं अपने मन मुताबिक, इसलिए ये 400 की सीटें मांग रहे हैं। क्यों लगता है, क्या चीज है इसके अंदर ऐसा जो बदलना चाहते हैं? देखिए, ये तो यही बेटर बता सकेंगे ना, क्योंकि हम जनता को आज दिन तक जो भी संविधान था, बाबा साहब का संविधान आज दिन तक सफिशिएंट था, उसमें कुछ बदलाव की जरूरत ही नहीं थी। और सबसे बड़ा संविधान जो है हिंदुस्तान का है, तो उसमें कुछ तो होगा ना जो। पर मुझे नहीं लगता कि बीजेपी वालों को उसमें ऐसी क्या खराबी नजर आ रही है कि बाबा साहब ने ऐसा पता नहीं क्या गलत लिख दिया जो वो बदलना चाहते हैं। फिर भी थोड़ा तो लगता होगा, समझ आता होगा कि ऐसी क्या चीज उसके अंदर है जिसको भाजपा हटा करके देश के अंदर संविधान बदलना चाहती है। देखिए, संवैधानिक जो है डिक्टेटरशिप
ये संविधान को इसलिए खत्म करना चाहते हैं ताकि एक तरफा राज हो, ना इलेक्शन हो, ना कोई विपक्ष हो, अपना मनमानी करें जैसे रशिया में और रशिया के अंदर हुआ है। रशिया में भी ऐसा हुआ है, चाइना में भी ऐसा हुआ है। अभी थोड़े दिन बाद क्या होगा, आप लोगों को भी राइट नहीं होगा बोलने का। जो गोदी मीडिया गिने चुने चैनल है ना, वही बोल पाएंगे। अभी आप हमारी बात पहुंचाओगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। अभी अगर ऐसा कुछ करते हैं तो आने वाले टाइम में आप लोग भी नजर नहीं आओगे यहाँ पर, क्योंकि आप पे भी इतने सारे कानून लाद दिए जाएंगे कि आप, जैसे चाइना में उनके अपने मीडिया है, वही जो बात सरकार जो बोलती है वही वो बाहर लाते हैं, इसके अलावा नहीं आती है। लेकिन यहाँ पर भी यही करना चाहते हैं कि जो हम दिखाएं, और आज तक हो ही रहा है। आप लोग जो न्यूज चैनल वाले हैं, कुछ लोग हैं जो दिखाते हैं असलियत, और मतलब यानी आप कह रहे हैं संविधान में बदलाव कर करके जो व्यक्ति की आजादी है बोलने की, देश के अंदर आजाद घूमने की, तमाम जो आजादी है उसको छीनना। बिल्कुल, अभिव्यक्ति की आजादी को ये छीनना चाहते हैं। किसी को ये राइट नहीं होगा। अंग्रेजों के टाइम में भी ऐसा ही होता था, वो भी बहुत पावरफुल थे। वो क्यों डरते थे भगत सिंह जी से, क्यों डरते थे राजगुरु से, क्यों डरते थे सुभाष चंद्र बोस से? वो इसीलिए डरते थे। उनको जेल में क्यों डाला गया, उसका मतलब भी यही है। हमारे अरविंद केजरीवाल जी जो जनता के लिए, सबके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, उनको इसीलिए अंदर डाले। जो बोलते हैं उनको विपक्ष को अंदर डाल दो। इन्होंने अपने कितने लोगों को अंदर डाला ये बताइए? वो करप्ट नहीं है? उनपे चार्ज लगे हैं, उनपे क्रिमिनल ऑफेंस हुए हैं, उसके बाद उनको टिकट दे रहे हैं, और उसके बाद बोलते हैं बेईमान है, बेईमान है। जबकि अरविंद केजरीवाल के पास में कोई भी मनी ट्रायल कुछ भी नहीं मिला है, ना उन्होंने ऐसा किया है। और मैं तो 2012 से उनके साथ में हूँ। उनका जैसा ईमानदार आदमी ना तो हुआ है ना होगा। जय हिंद। संविधान बदला जा सकता है, जिस तरीके की बात भाजपा कर रही है, 400 पार अगर देश के अंदर उनकी सीटें आ गई देखिए, तो भाजपा पूरा प्लान कर रही है कि संविधान को बदला जाए और एक छत्र मोदी जी का राज किया जाए। परंतु मेरा ये कहना है कि ये देश जो है ये सब देख रहा है, और देश की जनता ने मोदी को इस देश का शासन चलाने के लिए दिया था, और ये देश की जनता ही उनको वहां से उतारेगी। राहुल गांधी जी ने अभी जब आप लोगों की महारैली हुई इसमें कहा था कि यदि भाजपा सत्ता में आ गई तो देश के अंदर जो है इस तरीके के हालात पैदा होंगे, इस तरीके की गतिविधियां होंगी कि एक तरीके से देश जल जाए। वो सही कह रहे हैं। देखिए, ये देश को उसी दिशा में ले जा रहे हैं। जो भी विपक्ष का नेता, इनको लगता है कि वो इनके हाथ में नहीं आ रहा है, उनको ये जेल में डालते हैं और फिर अपनी पार्टी में शामिल कर लेते हैं। पूरा इतिहास है, आप पिछले 2 साल 3 साल में देख लीजिए, सारे भ्रष्ट नेता भाजपा में आ गए हैं। और इसी वजह से राहुल गांधी ने जो कहा है वो बिल्कुल सही कहा है कि ये देश को इस तरफ ले जा रहे हैं जहाँ पे एक छत्र बीजेपी का ही राज होगा। फिर से वापस आऊंगी, क्या मंशा आपको ऐसे लगती है? एक तरफ इस तरीके की बात कि देश में लोकतंत्र संविधान है, दूसरी तरफ ऐसी बातें करना कि संविधान जो है उसमें खामियां है, उसको बदल देना चाहिए। नहीं मैम, बाबा साहब ने जो संविधान बनाया वो सबको लेके बनाया। ये एक हिंदू राष्ट्र नहीं है, यहाँ हिंदू भी है, सिख भी है, मुस्लिम भी है, सब लोग हैं। सबके हितों को रख के ये संविधान बनाया गया। मेरी ख्याल से पूरे वर्ल्ड में हिंदुस्तान के संविधान से बड़ा अच्छा संविधान कोई भी नहीं है, जिसमें छोटे अमीर गरीब सबको लेके चले हैं। आपको लगता है तानाशाह है देश के अंदर, जहाँ एक तरफ आप लोग यहाँ आजाद होकर के अपनी आवाज उठा रहे हैं, दूसरी तरफ आप कहते हैं देश में तानाशाही आ चुकी है? बिल्कुल तानाशाही आ चुकी है मैम। अभी ये देखना, मैं तो कुछ नहीं बताऊंगा, आप सब लोग देख रहे हो, आप भी हो, आप लोग हमारी सपोर्ट में खड़े हो, जो हमारी बातों को पहुंचाना चाहते हो। आप बताओ, अगर आज तक वाले, एनडीटीवी, एबीपी न्यूज वाले 24 घंटे मोदी 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 करते रहते हैं, ये यहाँ का कवरेज नहीं दिखाएंगे वो लोग कि कितने लोग हैं। कहते हैं हम देश का सच बता रहे हैं, देश की जनता चाहती है कि हाँ मोदी जी फिर से आए। ये लोग तो आप बता सकते हो अच्छा साहब मोदी जी आएंगे नहीं आएंगे। मुझे तो लगता है 170 से पार नहीं हो सकते। आप तो 400 की बात कर रहे हो। ये 400 पार का विश्वास कहाँ से? विश्वास तो झूठे आदमी ही है। 15 लाख आए क्या आपके अकाउंट के अंदर? 15 लाख आए क्या? और अगर 400 पार का ये बोल रहे हैं, और अगर 400 पार नहीं तो ये इस्तीफा दे देंगे? आप पूछोगे मोदी जी इस्तीफा देंगे अगर 400 पार नहीं हुए तो? आप कुछ भी रियलिस्टिक नंबर नहीं दे रहे हो। आप लोगों को बता रहे हो 400 पार, ये 400 पार नहीं होने वाले, ये 300 से भी कम में रह जाएंगे। आप कुछ नहीं बोलेंगे, खड़े हुए हैं, संविधान खतरे में लगता है आपको? बिल्कुल खतरे में। कैसे लगता है? संविधान खतरे में क्यों नहीं? अपनी मनमर्जी चल रही है इनकी, जिसको वो उठाकर डाल देते हैं अंदर, मनमर्जी है। संविधान खतरे में नहीं है। खड़े हैं, हमें खड़े होने की जरूरत क्यों आई? इलेक्शन से पहले कभी होता है किसी को डाल दो झूठे केस में? संजय सिंह जी को डाला, उनको बाहर आए। वो कुछ लोग हैं जिनका जमीर जिंदा है, जैसे आप लोग जैसे लोग हैं। अभी कुछ ऐसे हमारे न्याय प्रणाली में भी कुछ लोग हैं जो जिंदा है, जिनका जमीर, लेकिन हर एक आदमी बिकाऊ नहीं है। इसीलिए हम लोग खड़े भी हैं यहाँ पर, आपको से बात भी कर रहे हैं, नहीं तो हमें भी उठा के बंद कर देते ये लोग। पुलिस हमारे साथ में है,
दिल्ली पुलिस के जितने भी हमारे सब लोग साथ में हैं हमारे, क्यों साथ में हैं? उनको पता है कि ये जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं, ये उद्योगपति की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। आप देखो, एक तरफ तो कहते हैं कि इस कंपनी को लॉस है, दूसरी तरफ से इलेक्ट्रल बॉन्ड के अंदर उनको पैसा आता है। कहाँ की लड़ाई है? एक किसान अपना आत्महत्या करता है, जो हमारे भरण पोषण करते हैं वो तो आत्महत्या करने के लिए तैयार है, और उद्योगपति देखो आप, एक छोटा किराना स्टोर अपनी दुकान नहीं चला सकता। थैंक यू मैम। तो आप लोगों ने सुना आम जनता को। लगातार देश के अंदर अब आम जनता के मन में इस सवाल आ चुका है कि देश का 2024 का जो चुनाव है वो लोकतंत्र बचाने के लिए, संविधान बचाने के लिए, क्योंकि जिस तरीके से देश के अंदर मनमानी चल रही है, किसी को भी चुनाव से पहले जेल में डाल दिया जाता है, किसी के ऊपर भी भ्रष्टाचार के आरोप लगा दिए जाते हैं, जो मन आता है सरकार वो करती है। इसी को देखते हुए जनता को लगता है कि देश के अंदर संविधान बचाने की जरूरत है, और इसीलिए लोग काम कर रहे हैं। फिलहाल मुझे दीपेदार मैं शाही